हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेड किचन। आज मैं एक पॉपुलर और एकदम परफेक्ट चिकन मोमोज की रेसिपी बनाने वाली हूँ और ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको मोमोज को शेप करने के 5 अलग अलग तरीके भी बताने वाली हूँ और साथ ही में सर्व करने के लिए एक स्पाइसी वाली मोमो चटनी भी बनाने वाली हूँ। तो रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले इसका डो तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल में 2 कप मैदा ऐड किया है। साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और कम से कम पानी डालकर इसका आटा गूंद लेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से आटा गूंदेंगे और इसका एक सेमी स्टिफ डो तैयार करना है, यानी कि हल्का कड़क आटा गूंदना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है, अदरवाइज मोमो को शेप करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से कम पानी का इस्तेमाल करके आटा गूंद लिया है। तो अब हम आटे के ऊपर हल्का सा तेल ग्रीस कर लेंगे ताकि इसके ऊपर की लेयर जो है वो ड्राई आउट ना हो और किसी भी कपड़े या टॉवल की मदद से इसे अच्छी तरीके से कवर करके आधे से 1 घंटे के लिए एक साइड रख देंगे ताकि डो जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक डो सेट हो रहा है तब तक हम मोमो की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम चिकन का खीमा लिया है। चिकन का खीमा जो है वो मेरा हल्का सा दरदरा है, यानी कि हल्के से चिकन के चंक्स रह गए हैं, ऐसा खीमा लेना है। बिल्कुल फाइन वाला खीमा नहीं लेना है क्योंकि मोमोज में हल्का दरदरा सा खीमा डाला जाता है इसलिए। और हाँ गाइज, अगर आप बोनलेस चिकन का खीमा बना रहे हो तो ग्राइंडर जार में ग्राइंड मत कीजिएगा, आप चाहे तो नाइफ से चॉप करके इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम खीमे को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 से 3 बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड की है। साथ ही में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भुना धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिकन मसाला। आप कोई भी चिकन मसाला ऐड कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च की पेस्ट। हरी मिर्च की पेस्ट आप आपके स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज्यादा। फिर ऐड करूंगी 1/4 कप मेल्टेड बटर। इससे बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल मोमो बनकर तैयार होंगे। साथ में डालूंगी 1 मुट्ठी भर ताजा कटा हुआ हरा धनिया और 1/3 कप चॉप की हुई हरी प्याज ऐड करके सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज, आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी मोमो की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ गाइज, आपको ज्यादा चिकन मोमोज पसंद है या वेज मोमोज पसंद है वो भी कमेंट में जरूर बताना। तो सारी चीजों को मिक्स करने के बाद हमारी ये चिकन की मोमो स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर लीड या फिर प्लेट कवर करके इसे आधे से 1 घंटे के लिए एक साइड रख देंगे रेस्ट होने के लिए। तो जब तक हमारी स्टफिंग सेट हो रही है तब तक हम स्पाइसी मोमो चटनी तैयार करते हैं। तो चटनी के लिए मैं यहाँ टमाटरों को रोस्ट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ मीडियम साइज के 5 से 6 टमाटर लिए हैं। अगर आप बड़ी साइज के टमाटर ले रहे हो तो 3 से 4 भी ले सकते हैं। टमाटरों को मैं इस तरीके से ग्रिल पर रख के अच्छी तरीके से दोनों साइड से रोस्ट करने वाली हूँ ताकि इसका छिलका जो है वो बिल्कुल आसानी से निकल जाए। रोस्ट करने से टमाटरों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चटनी में और चटनी जो है वो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनती है। तो मैं हमेशा से ही मोमोज की यही वाली चटनी बनाती हूँ और इससे मोमोज बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ी देर तक रोस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक चुके हैं और कलर भी बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके सारे टमाटर को एक डिश में निकाल कर हल्का सा ठंडा करने के बाद इसका छिलका निकाल लेंगे। सिके हुए टमाटरों का छिलका बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से सारे टमाटरों का छिलका हमने निकाल लिया है। तो अब हम इसका टॉप वाला यानी कि ऊपर वाला पार्ट भी निकाल कर सारे टमाटरों को बीच में से कट कर लेंगे और इन सारे कटे हुए टमाटरों को हम ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे। साथ ही में ऐड करेंगे 1 मुट्ठी भर ताजा कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 टेबलस्पून हरी प्याज और मैंने यहाँ 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें ऐड की है। ये मेन इंग्रेडिएंट है, इससे स्पाइसीनेस और कलर बहुत ही अच्छा आएगा चटनी में। ये आप आपके स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। फिर ऐड करूंगी 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च,
8 से 10 लहसुन की कलियां, एक चुटकी भर चीनी स्पाइसीनेस को बैलेंस करने के लिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टीस्पून नींबू का रस डाल के ऊपर से लिड कवर करके बिना पानी डाले सारी चीजों को दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि चटनी का टेक्सचर कैसा है, हल्का दरदरा सा है, क्योंकि मोमोज की चटनी हल्की दरदरे सी और थिक होती है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला जाता है और बिल्कुल फाइन भी पेस्ट नहीं बनानी होती है, हल्की दरदरी सी मोमो की चटनी होती है। तो इस तरह से हमारी परफेक्ट स्पाइसी मोमो चटनी बिल्कुल तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल कर एक साइड रख देंगे और अब हम हमारा डो चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसे रखे आधा घंटा हो चुका है और आटा जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे और थोड़ा नीड करेंगे ताकि ये और अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो नीड करने के लिए मैं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो बड़ी सी परात में भी इसे नीड कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर मैं थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करूंगी और डो के ऊपर भी हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करके इसे अच्छे से 5-7 मिनट के लिए नीड करेंगे। इस तरीके से स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए नीड करना है। काफी सख्त आटा है तो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगा थोड़ी देर में। और नीड करने के बाद अब हम इसके मोमो रैपर तैयार करते हैं। तो इसके लिए इसका हम आधा पोर्शन निकाल लेंगे और बाकी का बचा हुआ आधा पोर्शन जो है वो कवर करके एक साइड रख देंगे और इस वाले आधे पोर्शन को दोनों हाथों से रोल करते हुए इस तरीके से सिलिंड्रिकल शेप में लंबा सा रोल कर लेंगे और इसी में से 4 पोर्शंस में डो को डिवाइड करेंगे ताकि हमें बार बार आटे के पेड़े नहीं बनाने पड़े। एक ही बार में हमने 4 पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसी में से एक आटे का पोर्शन लेंगे, इसका एक पेड़ा बनाकर सूखे मैदे से कोट कर लेंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। क्योंकि आज मैं इंस्टेंट मोमो रैपर बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं एक रोटी में से 4 से 5 मोमो रैपर तैयार कर लूंगी। आप चाहे तो एक एक मोमो रैपर को भी बेल कर बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डस्ट करते हुए मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली है। बिल्कुल पतली सी रोटी होनी चाहिए, ज्यादा मोटी रोटी नहीं बनानी है। आप देख सकते हैं रोटी का टेक्सचर बिल्कुल पतला है। मोमो रैपर जितने पतले होंगे हमारी मोमो की बाहर की परत जो है वो बिल्कुल पतली होगी, तो खाने में अच्छी लगेगी। तो अब हम किसी भी राउंड ढक्कन या कटर की मदद से इस बड़ी सी रोटी में से 4 से 5 मोमो के रैपर कट कर लेंगे। आप इसे छोटी छोटी पूरियां भी बोल सकते हैं या फिर मोमो रैपर भी बोल सकते हैं। इस तरीके से कट करने के बाद आटे का एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल लेंगे। और हाँ गाइज, आपको जितने छोटे या बड़े मोमोज बनाने हो उसके अकॉर्डिंग कट कीजिएगा। मैं मीडियम साइज के मोमोज बनाने वाली हूँ। तो इसी तरह से हम एक ही बार में 4 से 5 मोमो रैपर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको ये इजी टिप और ट्रिक कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सारे मोमो रैपर इसी तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम चिकन की स्टफिंग चेक कर लेते हैं। इसे रखे भी काफी टाइम हो चुका है। तो जैसे ही मैंने लिड ओपन किया बहुत ही अमेजिंग और फ्लेवरफुल खुशबू आई है। इतनी टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार हुई है। तो अब हम फिलिंग को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम फटाफट से हमारे मोमोज शेप कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं आपको 5 अलग अलग तरीकों से मोमोज शेप करके बताऊंगी। तो चलिए अब हम पहला तरीका देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ एक मोमो रैपर ले लिया है और इसके बीच में मैं चिकन की फिलिंग रख रही हूँ। चिकन की फिलिंग जो है वो ना ज्यादा लेनी है ना कम लेनी है, क्योंकि ज्यादा लोगे तो ओवर फिलिंग हो जाएगी और कम लोगे तो इसमें एयर पॉकेट्स बन जाएंगे। ये बात का आपको ध्यान देना है। अब मैंने इसको हाफ में फोल्ड कर दिया है। एक सेमी सर्कल शेप बनाना है और फिर अंगूठे और इंडेक्स फिंगर की मदद से ये पूरे सेमी सर्कल को पिंच करते हुए अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। मोमो को इतनी अच्छे से सील करना है कि स्टीम करते टाइम ये खुले नहीं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, तो जब भी आप सील करेंगे तो आपकी जो 2 लेयर एक साथ आ रही है उसको इतनी अच्छे से प्रेस करते हुए सील करना है कि वो एक लेयर जितना पतला हो जाए। इससे क्या होगा कि वो जो आपकी कवरिंग है वो मोटी मोटी नहीं लगेगी। जब इस तरीके से एक बार सेमी सर्कल शेप बन जाए तब दोनों किनारों को बीच में फोल्ड करते हुए इस तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से सील कर लेना है। तो इस तरह से हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मोमो शेप बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही इजी और बेसिक सा शेप है। तो अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो इसके लिए भी एक मोमो रैपर ले लेना है और बीच में फिलिंग ऐड करनी है, सेम ना ज्यादा ना कम फिलिंग। अब इसे शेप करने के लिए हमें बीच तक ही एक सेमी सर्कल बनाना है। जैसे हमने पहले तरीके में पूरा सेमी सर्कल बनाया था वैसे इसमें हाफ वे में ही सील करना है, यानी कि हाफ सेमी सर्कल बनाना है। इसके बाद इसे घुमाकर अपनी तरफ ले आइए
ओपन एंड को और फिर इसे बीच में लेकर आकर दोनों शीट के साथ किनारे मिलाकर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सील कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत आती है सील करने में तो आप इसे प्लेटफॉर्म पर रखकर भी सील कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये एक ट्रायंगुलर शेप में मोमो बन जाएगा। तो इस तरह से हमने एक और बेसिक वाला दूसरा तरीका भी देख लिया है। तो अब हम बनाएंगे थर्ड वे से, यानी कि तीसरे तरीके से। अब ये शेप के लिए भी स्टार्टिंग प्रोसेस सेम है। एक मोमो रैपर ले लेना है, बीच में हमें फिलिंग रखनी है, ना ज्यादा ना कम फिलिंग। इसके बाद स्पेशली इस शेप के लिए आपको क्या करना है, अपने दूसरे हाथ पे एक बेस तैयार करना है अपनी उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरीके से, और इसके ऊपर आपको मोमो को रेस्ट करना है। ये आप करेंगे तो आपको मोमो को आगे शेप करने में आसानी हो जाएगी। अब अपने दूसरे हाथ से स्टार्ट में एक स्टार्टिंग फोल्ड बनाएंगे। ये देखा मैंने अभी एक पिंच किया, ये मैंने एक स्टार्टिंग फोल्ड बनाई। अभी मैं अपने दूसरे हाथ से प्रेस करते हुए एक प्लीट बनाऊंगी। देखा आपने, मैंने अंगूठे वाले साइड से प्लीट नहीं बनाई, उंगली वाले साइड से प्लीट बनाई है। अब इस प्लीटिंग प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना है, लेकिन दूसरी प्लीट बनाने से पहले एक पिंच बनानी है। तो एक पिंच किया, प्लीट बनाई, दूसरी पिंच किया, प्लीट बनाई, ऐसा करते हुए एंड तक आना है। तो इस तरह से हमें एक क्रेसेंट शेप मिल गया है, मून शेप मिल गया है। अब इस डिजाइन बनने के बाद ऊपर की जो सील है उसे एक और बार प्रेस करेंगे ताकि इसका शेप जो है वो और बेटर हो जाए। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मोमो का शेप है वो रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल कॉमन शेप है, ये हर मोमो शॉप पर यही शेप देखने को मिलेगा और मैं सारे मोमो इसी शेप के बनाने वाली हूँ। आपको कौन सा शेप ज्यादा इजी लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम फोर्थ यानी कि चौथा तरीका देख लेते हैं मोमो का। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और प्रैक्टिस करने से बहुत ही इजीली बन जाता है। अभी इसके लिए भी स्टार्टिंग प्रोसेस सेम है। मोमो रैपर लेना है, बीच में चिकन की फिलिंग रखनी है और हमारे तीसरे शेप के जैसे आपको एक बेस बनाना है इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की मदद से, और उसके ऊपर ये मोमो को रेस्ट कर देना है। और अब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टार्टिंग में एक फोल्ड बनाना है। ये फोल्ड अगर आप बराबर से नहीं करोगे तो आपके आगे की शेपिंग जो है वो बराबर नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको सेम प्रोसेस से प्लीटिंग करनी है, लेकिन दोनों साइड से प्लीटिंग करनी है, अंगूठे की तरफ से भी और इंडेक्स फिंगर की तरफ से भी, दोनों साइड से। ये प्रोसेस को आपको अल्टरनेटिवली करते रहना है जब तक कि आप एंड तक नहीं पहुंच जाते। और एट द एंड आप देख सकते हो कि कितना अमेजिंग सा शेप लग रहा है, बहुत ही अच्छा दिखता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन आप मेरे स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो फाइनली हमने 4 शेप तो बनाना सीख लिया है। अब हम देख लेंगे 5th शेप। ये राउंड वाला मोमो बनता है जो कि बहुत ही कॉमन शेप है। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक मोमो रैपर ले लिया है, इसके ऊपर हमने रख दी है चिकन की फिलिंग, और जहाँ मैं अंगूठे से पॉइंट आउट कर रही हूँ वहाँ आपको एक पिंच करना है। ये हमारा पहला फोल्ड बनाने के बाद आपको ऐसे बाहर की तरफ प्लीट्स बनानी है और अपनी इंडेक्स फिंगर से पिंच करते जाना है। लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाले शेप में अंगूठे वाला जो एंड है वो चीज जो है वो मैं शिफ्ट नहीं कर रही हूँ। प्लीट करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ और इंडेक्स फिंगर से पिंच कर रही हूँ। तो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करते हुए आप एंड तक पहुंचोगे। तो लास्ट फोल्ड और अंगूठे वाला फोल्ड दोनों को मिला लेना है। तो इस तरीके से हमारा राउंड शेप यानी कि राउंड मोमो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये शेप भी काफी मोमो शॉप पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने 5 अलग अलग तरीकों से मोमो को शेप कर लिया है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके बिल्कुल आसानी से घर पर मोमोज बना सकते हैं। तो चलिए अब हम मोमोज को स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए आपको स्पेसिफिक स्टीमर की जरूरत नहीं है, बिना स्टीमर के भी आप मोमोज को स्टीम कर सकते हैं। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि आप बिना स्टीमर के भी मोमोज घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें बड़े से स्टील पॉट यानी कि पतीले में पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। पानी को इतना गर्म करना है कि उसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए, और फिर जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाए इसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे। मैंने इस तरीके की छन्नी रखी है। ध्यान रखिएगा कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेनी है, छन्नी के बॉटम तक टच नहीं होनी चाहिए। और अब हम छन्नी के ऊपर हल्का सा तेल ग्रीस कर लेंगे, और तेल ग्रीस करने के बाद हमने जो मोमोज शेप किए थे वो सारे मोमोज इसमें रख देंगे। मैंने इस शेप के मोमोज बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप के मोमोज बनाकर स्टीम कर सकते हैं। और फिर ऊपर से प्लेट या फिर लिड कवर करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लेंगे। 20 minutes later.
तो 15 से 20 मिनट के बाद अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करके लीड ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मोमोज जो है वो हल्के से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं और इसके अंदर की फीलिंग भी हल्की हल्की दिखाई दे रही है, मतलब कि हमारे मोमोज बिल्कुल परफेक्टली स्टीम हो चुके हैं। तो अब हम इन सारे मोमोज को एक डिश में निकाल लेंगे। तो गाइज आप बिना स्टीमर के भी मोमोज घर पर आसानी से बना सकते हैं और आप इसे बनाकर एनी टाइम मील या फिर इवनिंग स्नैक में सर्व कीजिए। आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ये बहुत ही पसंद आएंगे। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे चिकन मोमोज बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसे अपनी स्पेशल स्पाइसी वाली मोमो चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपने फेवरेट डिप या फिर किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं और आप इसे किसी भी पार्टी या फिर इवनिंग स्नैक में सर्व कीजिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सभी को पसंद आएंगे और मैंने फुल डिटेल्ड रेसिपी स्टेप बाय स्टेप गाइड की है और साथ ही में मैंने 5 अलग अलग तरीकों से फोल्डिंग ट्रिक्स भी बताए हैं, तो आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। बहुत ही इजी टू फॉलो रेसिपी है और आप इसका अंदर का टेक्सचर देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं। बाहर से एकदम सॉफ्ट, अंदर से एकदम जूसी। चिकन भी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और अमेजिंग लगते हैं। आप चाहे तो इसे चॉपस्टिक से भी खा सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको चॉपस्टिक होल्ड करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड subscribe